नकली नोट तो पूरे देश में बहुत जगहों पर छपते हैं, लेकिन अगर वो एक मदरसे में एक कल्प्रिट, एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो मदरसा 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 हाईलाइट किया जाता है। अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए, नहीं बताइए, मुझे इतिहास बताइए, कब कहाँ किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर नहीं, अगर मगर नहीं, मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। हाँ, तुलना सही रखिए अपनी। नहीं। हाँ, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप गए नहीं लगता है अनुराग जी, ना आपने डिबेट कराई, और जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे और स्कूल में रहिए। गलत नहीं दिखाया, तुम्हारे आईना दिखाने से क्या होता है? नहीं विवेक जी, मैं आईना नहीं दिखाया। आपका चेहरा दिखेगा आईना दिखाने से क्या होता है? विवेक जी, लेफ्ट पार्टी आईना ही तो नहीं देखती, दिक्कत यही तो है। गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए। जय श्री राम दोस्तों, प्रयागराज में एक मदरसे से हथियार, नकली नोट छापने की मशीन और आरएसएस विरोधी साहित्य मिले हैं, पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विवेक श्रीवास्तव ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मदरसे से देश विरोधी काम को अंजाम दिया जाता है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें विवेक श्रीवास्तव ने मदरसे की तुलना मंदिर से कर दी, तब तो बवाल हो गया। तो आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें विवेक श्रीवास्तव की हो गई ऐतिहासिक बेइज्जती। जब भी कभी मदरसों को निशाने पर लिया जाता है या मदरसे इस तरीके से प्रासंगिक हो जाते हैं कि भाई वो उल्टी सीधी हरकतों में दीनी तालीम के नाम पर लिप्त हैं, तो आप लोग कहते हैं कि भाई मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। इस मदरसे को लेकर के आप क्या कहेंगे? नकली नोट भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, ऐसा साहित्य भी मिला है जो आरएसएस को आतंकवादी बताता है। एक तो देखिए, आप रिलीजियस इक्वेशन को या हम धर्म को नहीं मानते सेंट्रल पॉइंट किसी भी देश का, या राष्ट्रवाद का जो बेस और बैकबोन है हम उसको रिलीजन नहीं मानते। अब उसमें अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगर होता है, हमें एंटी मुस्लिम आप दिखाइए, एंटी हिंदू दिखाइए, एंटी क्रिश्चियन दिखाइए, दैट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। नकली नोट तो पूरे देश में बहुत जगहों पर छपते हैं, लेकिन अगर वो एक मदरसे में एक कल्प्रिट, एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो मदरसा 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 हाईलाइट किया जाता है। इसको तो आप मानेंगे ना मेरी तो बात? फिर क्या हाईलाइट किया जाना चाहिए? अगर मदरसे में नकली नोट मिले हैं विवेक जी, अगर मदरसे में हथियार मिले हैं, अगर मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य मिला है, तो फिर क्या मदरसा मदरसा के अलावा क्या किया जाना चाहिए? हाँ, वो असल में अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए, नहीं बताइए, मुझे इतिहास बताइए, कब कहाँ किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर नहीं, अगर मगर नहीं, किस मंदिर में? और मंदिर से मदरसे की तुलना नहीं कर सकते आप विद्यालय से कीजिए मदरसे की तुलना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मदरसे की तुलना विद्यालय से करेंगे ना। मदरसे की तुलना आप मस्जिद की तुलना मंदिर से कर सकते हैं, मदरसे की तुलना कैसे कर देंगे? आप मंदिर कैसे ला सकते हैं मदरसे के जिक्र पर? आप बताइए, किसी विद्यालय में, किसी हिंदू विद्यालय में आपको इस तरीके का हथियार, नकली नोट या आपत्तिजनक साहित्य मिलने की खबर कभी आपने सुनी है, पढ़ी है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? विद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। ये हिंदू विद्यालय क्या होता है? गुरुकुल है। नहीं, अनुराग जी को बोलने दीजिए ना। राइट, नहीं, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया। नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप गए नहीं लगता है अनुराग जी, ना आपने डिबेट कराई, और जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, तब भी जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। गलत का फेवर नहीं करना, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। हाँ, और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई लिखेगा तो वो ये नहीं है कि राष्ट्रवादी नहीं रहा। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। हाँ, तुलना सही रखिए अपनी। नहीं। आप अपनी विद्वता पर ही सवाल मत खड़े करिए। आप अपनी विद्वता ही संदिग्ध मत करिए। एजेंडा गलत है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप कभी डिबेट नहीं कराएंगे कि अडानी की बोर्ड पे हजारों आपके मन से नहीं होती यहाँ डिबेट। यहाँ डिबेट आपके मन से नहीं होती। जिस दिन अडानी पे डिबेट होनी होगी उस दिन अडानी पे भी कराएंगे। डरते नहीं किसी से, डरते नहीं है किसी से। एक सेकंड मुस्कान, आप डरते हो। जनता पसंद करती है हमको, आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमें। आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमको। से भी डरते हो। एक मिनट दे दीजिए। वाह, आईना दिखाया तो डर गए विवेक जी। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आईना नहीं दिखाया, तुम्हारे आईना दिखाने से क्या होता है? नहीं विवेक जी, मैं आईना नहीं दिखाया। आपका चेहरा दिखेगा आईना दिखाने से क्या होता है? विवेक जी, लेफ्ट पार्टी आईना ही तो नहीं देखती, दिक्कत यही तो है। विवेक जी, दिक्कत यह है। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है? We have got 10 member parliament. आप यहाँ लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया मैंने। आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया, लेफ्ट पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया। नहीं, वो ठीक है। There are 10 member parliaments.
वी आर शेयरिंग पावर इन तेलंगाना, वी वर शेयरिंग पावर विद मैंने अपनी आपत्ति जताई है, मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे। केरल में हमारी अब सरकार आप इसके बाद अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपको नहीं लूंगा फिर डिबेट। आप मदरसे की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे, मेरी आपत्ति है। के कहने से नहीं चलता, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है। आरएसएस इस देश के मंदिर नहीं चलाती। विवेक श्रीवास्तव अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, नहीं तो ऐसे हाशिए पर पड़े रहेंगे जैसे जनता ने फेंका हुआ है आपको। देश के खिलाफ हो गया। विवेक जी, किसको फेंका है? विवेक जी थोड़ा आराम से एक बात और सुनिए। देखिए आपने एक बात कही कि आप जो है, एक मिनट सुनिए। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। एक मिनट सुनिए। हाँ, मैनर नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। आपने एक बात, मुझे मैनर सिखाएंगे आप। आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। आपने एक बात दीपक चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनना नहीं। मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो। एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। यू जस्ट कीप क्वाइट। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। सम्मान रखिए। कोई नहीं कर रहा है। मदरसे की तुलना मंदिर से करेंगे आप। टॉकिंग नाइसली, व्हाई यू आर सेइंग कि पार्टी है और वो है। हाँ, मैं डिसेंटली बात कर रहा हूँ, तुम पार्टी। बोलिए कपिल जी, आप डिसेंसी सीख कर आइए पहले। आपने माइनॉरिटीज की आप बात की, बेकार में आप डिसेंसी सीखे। आपने लगता है डिबेट में पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। डिबेट में मैंने आपको बोलने का पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। आप पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। नहीं, तो आप क्यों पर्सनल हुए? मैं पर्सनल नहीं हुआ, मैंने अपनी आपत्ति जताई थी। विवेक श्रीवास्तव, डिबेट पे समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी। मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। अपना टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। कपिल कुमार बोलिए। मैं जा रहा हूँ, शर्म तेरे को? जाइए जाइए जाइए, निकलिए निकलिए, चलिए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।